नमस्ते दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बड़ी सिंपल सी बात बोलूँगा। अगर आपके घर में टॉक्सिक माहौल रहता है, आपके पापा आप पे चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में डरे डरे रहते हो, दोस्तों के अंदर बेइज्जती महसूस होती है, बहुत ज़्यादा मजाक बनता है पब्लिक के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, एनजाइटी रहती है, फियर होता है और समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, और घर पे जाते हो तो ऐसा माहौल रहता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रहती है, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए। अब मैं आगे बात स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, टॉक्सिक फादर, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी लाइफ का बहुत लंबा समय वेस्ट कर देती है। इस बात को समझने में आपको जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम में रहते हो। मैं आज बात करना चाहूँगा किसी और की नहीं, मैं अपनी ही बात करना चाहूँगा। जब मैं 16 साल 17 साल का था तब मैंने ये देखा था कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीज़ी होती है। ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं और ये सब चीज़ें देखने के बाद बड़ा बुरा लगता था। अंदर ही अंदर डर होता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, एंजाइटी होती थी, गुस्सा आता था, हाथ तोड़ लिया करता था, परेशान होता था बहुत ज़्यादा। मैंने अपने हाथ में फ्रैक्चर भी लेके आया था और समझ नहीं आता था कि इस चीज़ से कैसे डील करें। ना लड़ सकते हैं, ना फाइट कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, और गिल्ट भी होता था कि यार ये इंसान खाना भी खिलाता है, इस इंसान ने घर भी दिया है, ये इंसान ने इतना बड़ा भी किया है। तो ये इतनी बड़ी मिक्स फीलिंग होती थी ना कि एक तरफ तो ये इंसान हमें इतना बुरा, इतना टॉक्सिक, इतना बेकार लगता है, बट दूसरी तरफ ये भी रहता था यार इस इंसान ने हमें इतना बड़ा किया है, खाना भी खिलाता है, छत भी देता है, दवाई भी खिलाता है, ऐसे भी करता है। ये जो दोनों अलग फीलिंग्स है ना, ये इंसान को मानसिक तौर पे, एक इंसान को नहीं, एक बच्चे को मानसिक तौर पे बड़ा परेशान कर देती है कि यार वो इस चीज़ से कैसे डील करे। तो आज ये जो वीडियो है वो उसी चीज़ के ऊपर है। तो ये जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा, ये मैं उस 18 साल के प्रेम को देना चाहूँगा जो अपने घर पे बैठा हुआ है और उसको डर है क्योंकि उसके पापा नीचे घर में लड़ाई हो रही है, या उसके पापा उसको गाली सुना रहे हैं कि तू कुछ नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, ऐसे वैसे फलाना ढिमाका जो भी है। और वो बड़ा परेशान है और उसे लगता है कि यार मैं घर छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि मैं अभी कमाई तो करता नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा। उसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसके पापा कितने बुरे हैं, और उसकी वजह से जब वो घर से बाहर निकलता है वो देखता है कि यार बाकी लोगों के फादर कितने अच्छे से उन बच्चों से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उसको वहाँ थोड़ा बुरा लगता है। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं बाहर किसी से लड़ाई करूँगा, अगर कुछ हो जाएगा तो उल्टी मेरे पे ही डांट लगेगी, तो वो इसलिए बाहर भी रहता है, तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट बन के रहता है। और वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है जो उस पर प्राउड करने वाली कोई बात हो। तो क्या किया जाए ऐसे माहौल में, जब जहाँ पे ना कोई बड़ा भाई है जो उसको सपोर्ट करे, प्रोटेक्ट करे, पैसे देने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं, क्या करना चाहिए उसको इस टाइम पे, ये बड़ा सवाल है। तो मैं उस प्रेम प्रभाकर को जो 2018 में परेशान था और इस ही कमरे में बैठा था, उस बिस्तर पे इस ही कमरे में बैठा था, उसको मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो मैं ना तो आपसे लाइक करने के लिए बोलूँगा, ना शेयर करने के लिए बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो उस लड़के के लिए बनाई जा रही है। तो मैं उसको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो वो अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर रहा था। वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहा था कि वो सोचता था कि यार उसके पापा इतना चिल्लाते हैं, इतना लड़ते हैं, इतना बदतमीज़ी होती है घर में, तो वो सोचता था कि यार मैं अपने पापा को बदल दूंगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो अपने फादर को बदल देगा। पहली चीज़ वो सोचता था कि मैं अपने फादर का बिहेवियर चेंज करूँगा, मेरे फादर का जो टॉक्सिक नेचर है मैं उन्हें समझाऊँगा, मैं उन्हें बताऊँगा, मैं उन्हें बोलूँगा कि आप ऐसे इम्प्रूव करो, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट तो मैं उस 18 साल के प्रेम प्रभाकर को ये बताना चाहता हूँ कि जो इंसान जैसा होता है वो इंसान जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका बिहेवियर ही है हर बात पे गाली देना, हर बात पे चिल्लाना, हर बात पे फ्रस्ट्रेट होना, तो वो इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा कि तुमने कोई गलती करी है, वो इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि उसका नेचर है फ्रस्ट्रेट होना। और ये बड़ी ही मुश्किल चीज़ है समझना और बड़ी ही आसान चीज़ है
कि हमें किसी भी इंसान को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। पहली बात तो ये, अगर आप 18 साल के हो, 19 साल के हो और अपने घर पे हो, तो ये सोचना छोड़ दो कि आप अपने फादर को बदल सकते हो, उनकी थिंकिंग पैटर्न को बदल सकते हो, उनके बिहेवियर को बदल सकते हो। आप नहीं बदल सकते, और इस चीज़ पे काम करना बंद कर दो। इससे क्या होगा? इससे जो आपकी एक्सेसिव एनर्जी खर्च होती है कि मैं अपने फादर को चेंज कर दूं, वो बदल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो एनर्जी सेव होगी। दूसरी चीज़, आप कहते हो कि मुझे मेरे फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझ आता है। आप ये कहते हो कि मेरे फादर इस दुनिया के सबसे बुरे फादर हैं, समझ आता है। मगर एक सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो और आपको पता भी नहीं होती, वो ये कि आप जिस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत कर रहे हो उस एज में, असल में आपके माइंड में उसके अलावा कुछ सोचने के लिए होता ही नहीं है। इसलिए जो लोग अपने फादर को ज़िंदगी भर गाली देते हैं, असल में जो लोग अपने माँ बाप को, अपने फादर को बचपन से गालियाँ देते आते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। उसमें वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है कि उनकी सारी एनर्जी ही इस चीज़ में खर्च हो रही होती है कि मेरे फादर कितने बुरे हैं। असल में उनके पास कोई और टॉपिक ही नहीं होता, और ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। एक टाइम था जब मैं सोचता था कि यार मैं हमेशा अपने फादर को ब्लेम करता रहता था कि मेरे फादर ये, मेरे फादर वो। बट एक दिन मेरे को समझ आई कि यार आज के बाद मैं पापा के बारे में बात ही नहीं करूँगा, मुझे पता है ये पूरे इंसान है, आज के बाद इनके बारे में बात ही नहीं करूँगा। तब मेरे दिमाग में आया, यार मेरे पास कोई और बात ही करने के लिए नहीं है, अपने फादर से रिलेटेड, फादर के अलावा। और तब मेरे को समझ आया, यार जिस इंसान को मैं सबसे बुरा इंसान मानना था, उसी के अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। ये दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़, जैसे आपके फादर हैं उन्हें वैसा ही रहने दो, उन पे ध्यान, उनको चेंज करने की कोशिश मत करो। दूसरा चीज़, अगर आपको पता है कि वो बुरे इंसान है, वो टॉक्सिक हैं, ये वो, आप जो भी बोलना चाहो बोलो, फिर इस चीज़ को समझ लो कि वो इंसान ऐसा ही रहेगा। वो एक चॉइस है, वो एक इंसान की चॉइस है। आफ्टर करेंटली आई एम 25 और मैंने बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया, मैंने कुछ टॉक्सिक लोगों को कंसल्ट भी किया और अपनी पर्सनल लाइफ में हैंडल भी किया, और मैं बता सकता हूँ टॉक्सिक बिहेवियर, इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ ऑलवेज अ चॉइस। अगर एक पर्सन गुस्सा करता है, गाली देता है, हाइपर हो जाता है, तो वो टॉक्सिक नहीं है। असल में उसने ऐसा बिहेवियर चूज किया हुआ है। इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ ऑलवेज अ चॉइस। अब ये तो मैंने आपको वो बात बता दी जो आपको समझने के लिए। अब आपको लगेगा यार ये अपने फादर की कितनी बुराई कर रहा है और इसके फादर कितने बुरे हैं। नहीं, पहली बात, जब तक हम इस प्रॉब्लम को ही नहीं समझते तब तक हम इस अगले वाले पॉइंट पे आते ही नहीं है जो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इन सब चीज़ों से ओवरकम हुआ, तब मुझे समझ आया, अब इस बात को ध्यान से सुनना, तब मुझे समझ आया असल में कभी भी मेरे फादर की कोई गलती थी ही नहीं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं 2018 वाले प्रेम प्रभाकर को ये समझाना चाहूँगा, असल में कभी मेरे फादर की कोई गलती थी ही नहीं। असल में वो जो टॉक्सिसिटी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे फादर के माइंड में नहीं थी, वो मेरे माइंड में थी। वो जो फियर मैं बोल रहा हूँ वो मेरे फादर मुझे नहीं देते थे, वो मेरे माइंड में था। मेरे फादर को देख के जो, मेरे फादर की बातों से जो मुझे इरिटेशन होती थी, वो मेरे फादर मुझे नहीं देते थे, वो मेरे दिमाग में थी। मेरा परसेप्शन था कि मेरे फादर ऐसे हैं, मेरा परसेप्शन था कि मेरे फादर मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं, मेरा परसेप्शन था कि मेरे पापा इतने बुरे हैं। मेरे फादर बुरे नहीं थे, मेरा परसेप्शन ऐसा था। क्योंकि एक बात जो मैंने बहुत डीपली रियलाइज करी है, अगर मैंने कोई गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके दिमाग में कोई थॉट आया, नेगेटिव थॉट, आप ये भूल ही जाते हो कि आपके साथ पॉजिटिव क्या हुआ था। एक बहुत बहुत डीप बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा दिमाग कभी ओवरथिंक नहीं करता, हमारा दिमाग कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करता है। इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा दिमाग कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करता। हमारा दिमाग सिर्फ एक थॉट ही सोचता है।
अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मेरे फादर टॉक्सिक हैं, तो आप ये भूल ही जाओगे कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लाखों हजारों थॉट्स आएंगे कि आपके फादर ने क्या क्या नेगेटिव किया है और इन फ्यूचर वो क्या क्या नेगेटिव कर सकते हैं और इन प्रेजेंट में उन्होंने क्या क्या नेगेटिव कर रहे हैं। दैट्स द रियलिटी। और जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि आपके फादर ने आपके साथ क्या अच्छा किया है, आपको फिर समझ आएगा कि आपके साथ आपके पास्ट में आपके फादर ने कितना कुछ अच्छा किया था, एट प्रेजेंट आपके साथ आपके फादर कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी आपके फादर आपके साथ कितना कुछ अच्छा करेंगे। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल तो नहीं बोलूँगा मैं, एक बहुत बड़ी एक रियलाइजेशन बता रहा हूँ कि हमारा माइंड कभी ओवर थिंकिंग नहीं करता, वो सिर्फ एक थॉट वंस एट अ टाइम सोचता है और उसी के बारे में हज़ारों लाखों थॉट्स बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके फादर टॉक्सिक हैं, अगर आपको लगता है कि आपके फादर आपको एंजाइटी देते हैं, ट्रॉमा देते हैं, फियर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन देते हैं और एंशियस बना देते हैं, रुला देते हैं, पागल करते हैं, फ्रस्ट्रेशन देते हैं, तो असल में आपके फादर आपको कुछ नहीं देते। वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं जो एक्सप्रेस होती हैं आपके फादर के थ्रू। पहली ये वाली चीज़। अब इस सब चीज़ों को फ्री कैसे हुआ जाए, इन सब चीज़ों से फ्री कैसे हुआ जाए, मैं वो आपको बताता हूँ। इन सब चीज़ों से ऐसे फ्री होया जाता है कि जब आप लड़ना बंद कर देते हो। लड़ना किससे? अपने फादर से, अपने फादर के बिहेवियर से। आप जिस दिन लड़ना बंद कर देते हो ना, उस दिन आप फ्री हो जाते हो। लड़ना बंद कर देते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फादर से लड़ना बंद कर देते हो। लड़ना बंद कर देते हो मेरे कहने का मतलब ये है जिस दिन आप इन थॉट्स से लड़ना बंद कर देते हो कि आपके फादर कैसे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि यार अगर मैं घर पे हूँ, अभी आप लोग सोचते हो कि अगर मैं घर से दूर चला जाऊँगा तब मैं इन टॉक्सिक माहौल से, तब मैं अपने फादर के टॉक्सिक बिहेवियर से फ्री हो जाऊँगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपके फादर टॉक्सिक आपके घर में नहीं है, आपके फादर टॉक्सिक आपके माइंड में है। आप भले ही दूसरे शहर में रहने चले जाओ, जो टॉक्सिसिटी है ना वो कभी आपके और आपके फादर के बीच में नहीं थी, वो हमेशा आपके और आपके माइंड के अंदर थी। और आप कभी अपने फादर से नहीं लड़ते। आपके फादर तो आपसे 24 घंटे में, 6 महीने में, महीने भर में, हफ्ते भर में सिर्फ 5 मिनट के लिए लड़ते हैं। उस 5 मिनट की लड़ाई को 10 साल तक दिमाग में जो लड़ता रहता है वो आप और आपका माइंड होता है। तो असल में आपके फादर टॉक्सिक नहीं होते, असल में आपका माइंड टॉक्सिक होता है जो अपने फादर की इमेज बना के आपसे लड़ता रहता है। और आप सोचते हो कि आपके फादर टॉक्सिक हैं। आपके फादर कभी टॉक्सिक थे ही नहीं। उन्होंने आपको बचपन से पाला है, बड़ा किया है, घर दिया है। जब बारिश होती है तो आप सोते हो छत के नीचे। वो छत किसने दी है? आपके फादर ने दी है। आपको ठंड लगती है तो आप रजाई ओढ़ के सोते हो। वो रजाई किसने दी है? आपके फादर ने दी है। आपकी कमर में दर्द होता है तो आपको गद्दा किसने दिया है? आपके फादर ने दिया है। जब आपको भूख लगती है तो वो आपको किसने दी है? वो आपके फादर ने दी है। जब आपको ठंड लगती है आप कपड़े पहनते हो, वो किसने दिया? आपके फादर ने दिया है। जब आपके पैर में दर्द होता है आप जूते पहनते हो, वो किसने दिए? वो आपके फादर ने दिए। आप कभी भी सामने वाला इंसान टॉक्सिक नहीं होता, हमेशा टॉक्सिक होता है उसकी परसेप्शन जो हमने अपने माइंड में बनाई होती है। और हम हमेशा सामने वाले इंसान से लड़ते रहते हैं। आपने देखा है कि यार इस इंसान को देख के मुझे फ्रस्ट्रेशन उठ जाती है। लोग कहते हैं कि पापा ने जैसे ही बोला ना मेरे कान में आता है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और फिर आप गलती क्या करते हो? जब आप बड़े हो जाते हो अपने पापा पे चिल्लाते हो और आपके पापा बोलते हैं, लड़ने लग जाते हैं। ऐसे भी लड़ाई होती है सब चीज़ें। पॉइंट ये है कि आपने अपने दिमाग में एक बबल बनाया हुआ है कि मेरे फादर ऐसे है, मेरे फादर वो, मेरे फादर ऐसा, मेरे फादर वैसा। आपने अपने दिमाग में इमेज बनाई हुई है और उस इमेज को बढ़ावा किसने दिया है? उन ना समझ लोगों ने जिनके साथ आप बैठते हो और आपकी भी, और आप जो वीडियोस देखते हो, आप जो लोगों को देखते हो कि जो भी है, ये सब चीज़ें आपने फेस करी हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हो तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन ये है कि आप
इतनी सी बात समझ गए ना कि आप अपने फादर से नहीं लड़ रहे, आप असल में अपने माइंड में जो आपकी फादर की इमेज बनी हुई है, आप 24 घंटे उससे लड़ते हो, इसलिए आप कहते हो कि मेरे पापू 24 घंटे मुझसे लड़ते हैं। वो तो लड़ते ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हैं, वो अपने काम में इतने बिजी हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतने उठाने में बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आपसे लड़ सकें। ये आपकी इमेज होती है, आपके माइंड की इमेज होती है जो उनसे लड़ रही होती है। अगर ये बात आपको समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे और ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूं तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हाई करिएगा, मैं सामने से खुद आपको कांटेक्ट करूंगा और आपसे बात करूंगा। और मेरे जो प्राइस है वो एक मूवी टिकट से भी ज़्यादा सस्ते हैं, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि आपको एक बेटर इंसान बनाना। आई होप ये वीडियोस 18 साल वाले प्रेम प्रभाकर को समझ आई होगी और उसको ऐसा लगा होगा कि कुछ तो मदद मिली। और मैं अगर 18 साल का प्रेम प्रभाकर होता और मुझे अगर कोई 300, 400, 500 रुपये में इतनी कंसल्ट करता, मदद करता, समझाता, तो मैं उससे ज़रूर बात करने की कोशिश करता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे फादर भी इस वीडियो को देखेंगे तो स्टार्टिंग में वो सोचेंगे क्या हरामखोर इंसान है, क्या हरामखोर मेरी औलाद है जितनी मेरे को बुराई कर रहा है। असल में मैं अपने फादर की बुराई नहीं कर रहा। आई लव माई फादर सो मच, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैं बस लोगों को एजुकेट करने के लिए वीडियो बना रहा था, इसलिए ये सब बातें करी। आई लव यू माई फादर एंड थैंक यू एवरीवन जिसने भी इस वीडियो को देखा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय।